ये गया वो पानी में। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? सब ठीक है ना? मैं हूँ आरिफ और आप देख रहे हो मेरा चैनल आरिफ द ट्रैवलर। आज मैं आपको लेके आया हूँ एक ऐसी जगह, मुंबई की फेमस जगह है ये। अगर आप मुंबई आए और यहाँ नहीं आए तो आपने मुंबई नहीं देखा समझ लो। तो गेस कर सकते हो आप मैं कहाँ हूँ? ठीक है, मैं आपको खुद ही दिखा देता हूँ कि मैं कहाँ पर आया हूँ। तो जिस जगह मैं आज आया हूँ मैं उसकी आपको आज सारी डिटेल देने वाला हूँ, सारी हिस्ट्री बताने वाला हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है आजकल। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम भी स्टार्ट है, तो इसकी वजह से थोड़ा व्यू में परेशानी होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा। तो ठीक मेरे सामने की तरफ आ चुका है वो नज़ारा जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग सामने की तरफ देख रहे हो, यह है मुंबई की मशहूर दरगाह जिसका नाम है हाजी अली। दोस्तों, ये दरगाह मुंबई की जान कहलाती है। यहाँ पर अक्सर बॉलीवुड स्टार को भी देखा जाता है और कई सारी फिल्मों की शूटिंग यहाँ हो चुकी है और होती रहती है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मुंबई के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड प्रोजेक्ट हर तरफ चल रहा है और यहाँ भी कोस्टल रोड का काम फेस 1 का प्रोजेक्ट काफ़ी सालों से चल रहा था, पर अब ये कोस्टल रोड का फेस 1 पूरा हो चुका है और दरगाह की तरफ जाने का जो रास्ता था वो भी इफेक्ट हुआ है। पहले ये टनल नहीं हुआ करती थी, तो जो दरगाह का मेन गेट जो आपने देखा होगा पहले हाईवे, वहाँ से लेकर दरगाह की सीढ़ियों तक का पूरा वहाँ पर पैसेज हुआ करता था और दोनों तरफ पानी रहता था। तो जब वहाँ से हम रैंप पे से वॉक करते थे तो बहुत ही अच्छा लगता था, पर अब तो सारा रोड मतलब सारा पैसेज आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुका है कोस्टल रोड के लिए। पर कोई नहीं, ये सब तो बड़े बड़े शहरों में चलता ही रहता है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो कि जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ की सारी डिटेल आप लोगों को ज़रूर देते हैं, तो यहाँ की भी डिटेल और सारी हिस्ट्री मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोग बने रहिए मेरे साथ आगे वीडियो में। हाँ, तो ये है हाजी अली दरगाह। वैसे तो ये दरगाह हाजी अली के नाम से ही फेमस है, पर जिस हस्ती की मज़ार यहाँ पर है उनका पूरा नाम है पीर हाजी अली शाह बुखारी। अगर हम इतिहास की बात करें तो हाजी अली बाबा उज़्बेकिस्तान के बहुत ही अमीर व्यापारी परिवार में पैदा हुए थे और आगे जाकर हाजी अली बाबा भी एक बड़े और सफल व्यापारी बने और अपने तिजारत के सिलसिले में वो पूरी दुनिया का पानी के रास्ते से सफ़र करते हुए मुंबई आए थे। पहले मुंबई सिर्फ एक टापू हुआ करता था। तो जब मैं बात कर रहा हूँ मुंबई की, तो आप ये मत समझना कि मुंबई ऐसा था, नहीं। मैं कर रहा हूँ 600 साल पुरानी बात, जब मुंबई सिर्फ एक आइलैंड हुआ करता था, यानी एक टापू। 4 टापू से मिलाकर मुंबई को बनाया गया है। खैर, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मुंबई आने के बाद उन्होंने अपने घर पर चिट्ठी भिजवाई और यहीं रुकने का फैसला किया और दीन की दावत में मशहूर हो गए। और एक वक्त आया कि उन्होंने हज का इरादा किया और हज पर जाने से पहले अपनी सारी जायदाद गरीब और यतीमों में बांट दिए और सफ़र पे खाली हाथ निकल पड़े। और उन्होंने वसीयत की थी कि जब उनका इंतकाल हो तो उन्हें दफनाने की बजाय समंदर में छोड़ दिया जाए। तो इत्तेफाक से हज से लौटते वक्त उनका इंतकाल हुआ और उनकी वसीयत के मुताबिक उनको पानी यानी कि समंदर में बहा दिया गया। और करामात ऐसा कि कुछ रोज़ बाद वर्ली के फेस पर यानी कि वर्ली के टापू पर उनको पाया गया, मतलब उनका उनका जो जिस्म है वो वर्ली के टापू पर पाया गया। तो आज जिस जगह आप लोग मज़ार देख रहे हो, ये एक छोटा सा टापू था। वहाँ पर जब बाबा को पाया गया तो वहीं पर उनकी मज़ार को तामीर कर दी गई
1431 में मज़ार को तामीर कर दिया गया था। यानी कि 1431 जब दरगाह को बनाया गया था तो वो समंदर के बीच में एक छोटे से टापू पर थी। धीरे धीरे मुंबई शहर बढ़ता चला गया और समंदर कम होता चला गया और अभी ऐसा लगता है कि ये मज़ार समंदर के किनारे बसी है, जबकि पहले ये समंदर के बीच में हुआ करता था। अगर आप लोग भी 30 से 40 साल पहले यहाँ आए होंगे तो आपको पता होगा कि पहले ये दरगाह किनारे से कितनी दूर थी। दोस्तों, पेंडेमिक के बाद से इस दरगाह का रिपेयरिंग का काम रुका हुआ है, वरना अब तक इस दरगाह का रिपेयरिंग का काम हो चुका होता। पता नहीं किस वजह से काम रुका हुआ है। काम होने के बाद एक बार मैं फिर आपको इस दरगाह का व्लॉग बताऊंगा कि दरगाह किस तरह बनी है। दोस्तों, इस दरगाह को इंडो इस्लामिक वास्तुकला का दर्जा प्राप्त है। अभी जो सामने की तरफ आप देख रहे हो, यह है दरगाह के बाजू की मस्जिद, जहां पर कई फिल्मों की शूटिंग हुई है, ऊपर मीनार पर। और आप जो इसकी कारीगरी देख रहे हो, सामने की तरफ जो देख रहे हो आप डिज़ाइन, ये डिज़ाइन सेम आपको ताजमहल में भी दिखी होगी। अगर आप ताजमहल गए हो तो वहाँ पर आपको सेम नक्काशी ऐसे ही संगे मरमर पे आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। ये वहीं की कॉपी है। और अगर आपने ताजमहल नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके मेरा ताजमहल का वीडियो, प्रॉपर वीडियो आप देख सकते हो डिटेल के साथ। दोस्तों, हाजी अली बाबा का एक वाकया मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाबा के हिंदुस्तान आने से पहले ईरान में एक मर्तबा वो कहीं जा रहे थे, तब उनके सामने से एक औरत अपने बच्चे को गोद में लिए हुए रोते रोते सामने से गुजर रही थी। तभी बाबा ने उस औरत से उसके रोने की वजह पूछी। तब उस औरत ने रोते हुए बताया कि वो एक बर्तन में घर के लिए तेल ले जा रही थी, पर रास्ते में एक जगह उसके हाथों से बर्तन छूटा और सारा तेल ज़मीन पर गिर गया। तो उस औरत ने कहा कि अगर ये तेल मैं घर तक ना ले जा सकूं तो मेरे शौहर मुझे इतना मारेंगे और शायद हो सकता है कि मुझे घर से भी निकाल दे। इस डर की वजह से वो रोते हुए चली जा रही थी। ये वाकया सुनते ही हाजी अली बाबा ने उस औरत को कहा कि मुझे उस जगह ले चलो जहाँ तेल ज़मीन पर गिरा है। और वहाँ पहुँचे तो देखा कि सारा तेल ज़मीन पर सूख चुका है। तब बाबा ने अपने हाथ का अंगूठा ज़मीन में गाड़ दिया और देखते ही देखते ज़मीन में से तेल का फवारा जारी हो गया। उस औरत ने फौरन उस तेल को अपने बर्तन में भर लिया। बाद में एक रोज़ बाबा को ख्वाब आया कि जिस ज़मीन से उन्होंने अंगूठे से तेल निकाला था वो ज़मीन उन्हें बदबू दे रही है। इसी बात पर बाबा कई सालों तक अल्लाह से माफ़ी मांगते रहे उस ज़मीन के लिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दीन के काम में फिर से मशरूफ़ हो गए और हिंदुस्तान के लिए सफ़र पर निकल गए। तो दोस्तों, यहाँ पर पानी का बहाव तेज होते ही लोगों को दरगाह से बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि 12 बजे हाई टाइड हो जाता है तो समंदर का पानी दरगाह के सीढ़ियों तक भर जाता है। और जो सामने की तरफ जो आप रैम देख रहे हो वो पूरा का पूरा पानी से भर जाता है और आने जाने का रास्ता नहीं बचता है। पूरा पानी समंदर लेवल हो जाता है तो रास्ते के लिए जगह नहीं बचती है। इसीलिए दरगाह के जो आप बाहर टनल देख रहे हो वहीं से रोक दिया जाता है सबको और दरगाह के अंदर आने नहीं दिया जाता है। लेकिन इस दरगाह की एक और करामात है। 1949 में एक बार बहुत बड़ा तूफान आया था, समुद्री तूफान। उस वक्त भी दरगाह के अंदर मतलब सीढ़ियों तक भी पानी नहीं आया था। मतलब पानी तो था पर दरगाह के अंदर नहीं आ सका था। और 26 जुलाई जैसी बड़ी बाढ़, उसमें भी जो जिसमें सारा मुंबई डूब गया था, उसमें भी दरगाह के अंदर पानी छू भी नहीं सका। तो यह है बाबा की करामात। बीच समंदर में होने के बावजूद भी समंदर इस दरगाह का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। और कहा जाता है कि बाबा की वजह से इस समंदर का पानी रुका हुआ है, वरना मुंबई कब की डूब गई होती। और दोस्तों, यहाँ पर आने के लिए आपको नज़दीकी स्टेशन मिल जाएगा महालक्ष्मी। और अगर हार्बर लाइन से आ रहे हो तो आपको बाइकल्ला में उतरकर टैक्सी कर कर यहाँ तक आना होगा। तो उम्मीद है आपको मैंने सारी बातें और जानकारी दे दी। और इस बात बताने में अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आपको हाजी मलंग का वीडियो देखना हो डिटेल में तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप हाजी मलंग का वीडियो भी देख सकते हो।
मस्जिद के पीछे जितने भी जायरीन बैठे हुए हो मेहरबानी करके बाहर चला जाइए। दरगाह शरीफ का मेन गेट बंद हो रहा है। समुद्र में बढ़ती चालू होने के कारण दरगाह शरीफ का मेन गेट बंद कर दिया जा रहा है। आप लोग जैसे का चालन करें फौरन बाहर निकल जाइए। यहाँ पे रुकना मना है। निकालो भाई वजन करो आ जा रहे बोलो खुलेगा दरगाह शरीफ का गेट चालू कर रहा है। जल्दी से बाहर निकल लो आप लोग। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और अपना ख्याल रखिए। तो दोस्तों दरगाह की सीरीज़ हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है और इसके बाद जो हमारी सीरीज़ चालू होगी वो वाटर पार्क की होगी। तो अगला वीडियो वाटर पार्क से रिलेटेड आने वाला है, तो इंतज़ार करिए।